कहानी स्टार्ट होती है तो हम एम्मा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में कुछ सीनियर्स के साथ काम के सिलसिले में बात कर रही होती है। वो दिखा रही थी कि सारी चीजें उसे अच्छे से समझ आ गई हैं, पर असल में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एम्मा जिस कंपनी में काम कर रही थी उसका नाम था पांडा एनर्जी ड्रिंक। इस वक्त वो अपनी कंपनी के कुछ ऑफिसर्स के साथ काम के सिलसिले में बात कर रही थी। ऑफिसर्स एम्मा को पांडा ड्रिंक के बारे में बता रहे थे कि इसमें कितना घाटा हो रहा है, कस्टमर प्रोडक्ट उतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। अब यहाँ एम्मा उनसे वादा करती है कि वो इस प्रोडक्ट की हालत को सुधारेगी और कुछ चेंजेस के बाद वो इसे फिर से सक्सेसफुल करेगी। अब एम्मा जब उस ड्रिंक के बारे में बात कर रही होती है तो उसे जोर जोर से हिलाने से वो ओपन हो जाती है और ऑफिसर्स पर ही सोडा गिर जाता है, जिससे एम्मा बहुत घबरा जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि ये बात उसके बॉस से छुपा लें ताकि वो उसे जॉब से ना निकाल दें। इसके बाद हम देखते हैं कि एम्मा एयरपोर्ट की वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड और रूममेट लिची की कॉल आती है। वो उसे सारी बात बताती है और लिची को ये भी पता था कि एम्मा को प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। तो वो उसे प्लेन में बैठने के लिए मोटिवेट करती है कि वो घबराए बिना बस प्लेन में चढ़ जाए। अब एम्मा प्लेन में बैठ जाती है और वहां थोड़ी देर में एक लड़का उसके साथ आकर बैठता है जिसका नाम हापर था। अब एम्मा यहाँ अपनी लेग्स प्लेन की अगली सीट पर रख लेती है, जिसको देखकर स्टाफ उसे ऐसा करने से रोकता है कि ऐसा अलाउ नहीं है। फिर एम्मा हापर को नोटिस करती है कि तभी प्लेन के टेक ऑफ करने की वजह से एयर टर्ब्यूलेंस होने लगता है, जिससे एम्मा बहुत घबरा जाती है और वो स्टाफ से पूछती है कि क्या हमारा प्लेन किसी चीज से टकराया है। लेकिन वो बताता है कि ये जस्ट एयर टर्ब्यूलेंस है। अब एम्मा बहुत डर जाती है और हड़बड़ाहट में हापर से बात करने लगती है। वो कहती है कि अभी तो उसने जिंदगी को एंजॉय भी नहीं किया, उसे तो टैटू बनवाना था। अभी तक वो इंटीमेसी में भी सैटिस्फाइड नहीं हुई, बस वो जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी। और हापर भी उसकी बातें सुनने लगता है। अब हड़बड़ी में एम्मा अपने ऑफिस की बुराई भी करने लगती है। लगभग अपने सारे सीक्रेट्स उसके सामने बस बोलती जा रही थी। वो इस बात से अनजान थी कि हापर ही उसकी कंपनी का नया सीईओ है। और अब यहां तक कि प्लेन लैंड करने लगता है। अब एम्मा को जब रियलाइज होता है तो वो हापर से गुस्सा होने लगती है कि तुमने मुझे चुप क्यों नहीं करवाया। तो हापर कहता है कि मुझे लगा था कि इससे तुम्हें डर कम लगेगा और तुम हल्का फील करोगी। अब एम्मा उससे नाराज होकर वहां से जाने लगती है। बाहर एयरपोर्ट पर एम्मा का बॉयफ्रेंड कॉनर उसे लेने आया था। वो एम्मा के लिए बहुत वरीड था क्योंकि उसे पता था कि एयर टर्ब्यूलेंस से एम्मा को बहुत प्रॉब्लम होती है। वो वहां उससे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात करता है। अब अगले सीन में एम्मा और कॉनर साथ में होते हैं। वो अब साथ रहने लगे थे और कॉनर यहाँ एम्मा को सोता देख उसकी तारीफ कर रहा था। एम्मा फिर उठती है तो कॉनर उसके लिए कॉफी बनाता है। फिर अगले सीन में एम्मा अपने कोलीग्स के साथ ऑफिस में एंटर होती है। वहां सभी लोग जल्दी से सारी चीजें इधर उधर सेट कर रहे होते हैं। तो एम्मा के पूछने पर उसे बताते हैं कि आज न्यू सीईओ आने वाले हैं। तो एम्मा भी थोड़ा घबरा जाती है। अब यहाँ एम्मा की मैनेजर आकर उसे क्लाइंट पर ड्रिंक गिराने के लिए डांट लगाती है। लेकिन एम्मा कहती है कि मेरा कसूर नहीं था। वो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है। लेकिन मैनेजर उसे समझाती है कि आज न्यू सीईओ आने वाले हैं तो उसे दोबारा ऐसी कोई गलती रिपीट नहीं करनी है। अब वहां हापर आ जाता है और एम्मा उसे देखकर डर जाती है। उसे नहीं पता था कि हापर ही उसका न्यू बॉस है। अब एम्मा और हापर की मुलाकात होती है और मैनेजर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। यहाँ हापर जानबूझकर एम्मा से ऑफिस की कॉफी के बारे में बात करता है कि वो कैसी है, क्योंकि एम्मा ने प्लेन में ऑफिस की कॉफी की भी बुराई की होती है। अब एम्मा जवाब देती है कि ये अच्छी है। फिर ऑफिस के सारे लोग न्यू सीईओ को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है तो एम्मा हापर से मिलने जाती है। वहां वो उसे बताती है कि प्लेन में उसने जो कुछ भी कहा वो एक इत्तेफाक था, उसे नहीं पता था कि वो उसका न्यू बॉस है। तो वो उसे जॉब से ना निकाले। हापर इस बात को इग्नोर कर देता है और एम्मा से कहता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि हमारी पहले से मिलने वाली बात हमारा सीक्रेट होगी, वो किसी से नहीं कहेगा। फिर यहाँ हापर कैजुअली एम्मा से उसके ट्रू लव के बारे में बात करता है, जिस पर एम्मा उसे अपनी फिलॉसफी सुनाकर वहां से चली जाती है। अब शाम में एम्मा ये सारी बात अपनी फ्रेंड्स से शेयर करती है, जिस पर चिकी भी शॉक थी कि हापर ही एम्मा का न्यू बॉस है। और वो उससे कहती है कि क्या तुमने उसे अपने खास सीक्रेट्स तो नहीं बताए। लेकिन एम्मा ने तो उसे बहुत कुछ बता दिया था।
अब उसकी फ्रेंड पूछती है कि कॉनर के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसे चल रहा है। एम्मा कहती है कि वो अब शायद मुझसे प्यार नहीं करता। अब एम्मा अगले दिन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि वहां उसका कोलीग 3 आ जाता है। एम्मा अब हापर के साथ थी, तो 3 यहां उससे पूछता है कि वो एम्मा के साथ कुछ काम करना चाहता है, उसे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। ये दरअसल कोड वर्ड था, क्योंकि जब भी एम्मा और 3 को साथ कॉफी पीनी होती थी, वो लोग ऐसे ही बहाना बनाते थे। अब ये बात भी एम्मा ने हापर से प्लेन में शेयर की थी। अब वो 3 से डिस्कस करती है तो वो कहता है कि हापर को ये बात भूल भी गई होगी अब तक। फिर वो लोग जब वापस आते हैं तो हापर लिफ्ट में उनसे मिलता है तो वो कहता है कि कॉफी कैसी थी, मतलब उसे वो बात याद थी। अब 3 घबराकर वहां से बहाना बनाकर निकल जाता है। थोड़ी देर में कॉनर वहां आ जाता है, वो भी हापर के लिए ही काम करता था तो आज उसकी यहाँ प्रेजेंटेशन थी। तो हापर एम्मा को भी प्रेजेंटेशन में इनवाइट करता है। अब कॉनर अपनी प्रेजेंटेशन देता है, जो बहुत ही एंटरटेनिंग थी, सभी को अच्छी लगती है। अब एम्मा कॉनर को मैसेज करके स्टोर में बुलाती है और वो उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन कॉनर इस बात से चिढ़ जाता है और उनकी बात ब्रेकअप तक पहुंच जाती है। फिर अगले सीन में एम्मा कोल्ड ड्रिंक की प्रमोशन करने के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट निक और कॉनर से डिस्कस करती है और वो यह जाकर हापर से डिस्कस करने वाली थी। लेकिन हापर उसे कुछ देर वहां बैठने को कहता है। वो कहता है कि मैंने सुना है तुम कॉनर से ब्रेकअप कर रही हो, जिस पर एम्मा कहती है कि सिंगल रहना ही बेहतर है, इस वक्त ये मेरी ग्रोथ के लिए काम आएगा। अब हापर उसे रात के लिए डिनर के लिए पूछ लेता है, जिस पर एम्मा भी मान जाती है। अब ये लोग बाहर मिलते हैं, जब इन्हें भूख लगती है तो कुछ खाने को लेकर ओपन में ही बैठ जाते हैं। अब वहां ये लोग बातें करके काफी टाइम गुजारते हैं। फिर हापर को एक कॉल आ जाती है, जिसे सुनने के बाद वो थोड़ा सैड हो जाता है। अब एम्मा उससे पूछती है कि क्या वो कुछ मदद कर सकती है, तो हापर वो बात टाल देता है। अब हापर उसे बताता है कि उसे एम्मा की बताई हुई हर एक बात याद है और उसे एम्मा की लाइफ बहुत एक्साइटिंग लगती है, जबकि एम्मा को ये बोरिंग लगती है। अब ये लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस कर लेते हैं। फिर अगले सीन में ये दोनों एक होटल के रूम में जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन एम्मा अपने मोबाइल में हापर के साथ बिताए हुए सारे पल पिक्चर्स की सूरत में अपने मोबाइल पर देख रही होती है। वहां एम्मा की मैनेजर आती है और उसे अपने साथ ले जाती है कि हमारे सीईओ का आज इंटरव्यू है, जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। यहाँ होस्ट हापर से उसकी स्ट्रगल को डिस्कस करती है और फिर हापर यहाँ अपनी प्रोडक्ट के बारे में भी बताता है। उसके बाद होस्ट हापर से उसकी इंस्पिरेशन के बारे में पूछती है तो वो इनडायरेक्टली एम्मा के बारे में बात करने लगता है। वो उसकी हर एक अदा और हरकत को यहाँ डिस्कस करता है, जिससे ऑफिस वालों को भी अंदाजा हो जाता है कि वो एम्मा के बारे में बात कर रहा है। वो काफी रोमांटिक बातें भी थीं, लेकिन एम्मा के लिए वो सब उसके सीक्रेट्स थे। अब ऑफिस वाले उसे चिढ़ाने लगते हैं, जिससे एम्मा वहां से घबराकर चली जाती है। अब वो अपनी फ्रेंड्स के पास आकर रोने लगती है और तभी उसे हापर की कॉल आती है और एम्मा हापर को बहुत बुरा भला सुनाती है। अब उसकी फ्रेंड्स एम्मा से पूछती हैं कि जैसे हापर को तुम्हारे हर एक सीक्रेट का पता है, तुम्हें भी हापर के सीक्रेट पता है? लेकिन एम्मा को कुछ नहीं पता होता। अब अगले सीन में एम्मा 3 के साथ होती है, वहां हापर आता है और 3 चला जाता है। हापर एम्मा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन एम्मा कहती है कि वो सब उसकी प्राइवेट बातें थीं और उसने उन्हें पब्लिक में रिवील कर दिया, जबकि उसे हापर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हापर कहता है कि वो अपने सीक्रेट्स को लेकर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, जिससे एम्मा उससे नाराज ही रहती है। अब एम्मा की ड्रिंक के लिए एडवर्टाइजमेंट वाला आइडिया काफी हिट हो जाता है, जिसका क्रेडिट उसका सीनियर निक लेने लगता है। लेकिन एम्मा यहाँ मैनेजर को सारी बात एक्सप्लेन करती है कि वो इस एडवर्टाइजमेंट और काम कर रही थी, तो क्रेडिट भी उसे मिलना चाहिए। मैनेजर को पता था कि एम्मा मेहनती है, तो वो उसकी प्रमोशन कर देती है। लेकिन अब यहाँ सभी को ये लग रहा था कि एम्मा सीईओ के करीब है, तो शायद इसीलिए उसे प्रमोशन मिली है। लेकिन मैनेजर उसे समझाती है कि वो दूसरों की बातों की परवाह न करे, बस अपने काम पर फोकस करे। अब एम्मा की फ्रेंड लिची का परफॉर्मेंस होता है, लेकिन वो बैकस्टेज कंबल ओढ़कर बैठी होती है। एम्मा उससे मिलने जाती है और परफॉर्मेंस के लिए उसे मोटिवेट करती है। अब वो ऑडियंस में जाती है तो उसे वहां हापर मिलता है और वो एम्मा को बताता है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि उसकी एक बेटी है और उसका रिलेशन खत्म नहीं किया था, लेकिन वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी से भागता नहीं है और उसे रेगुलरली विजिट करने जाता है। और ये बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई।
अब एम्मा उसे समझती है और हापर वहां से जाने लगता है। लेकिन एम्मा उसे लिची की परफॉर्मेंस के लिए रोक लेती है। वो लोग लिची की परफॉर्मेंस देखते हैं और शो के बाद हापर लिची की काफी तारीफ करता है। अब हापर वहां से चला जाता है और एम्मा लिची को बताती है कि उसे हापर का सबसे अहम सीक्रेट अब पता है। अब वो उस पर ट्रस्ट करती है और एम्मा भी हापर पर ट्रस्ट करती है। लेकिन इनकी बातें पास ही एक रिपोर्टर सुन लेता है और वो एम्मा को हापर का सीक्रेट बताने के लिए जिद करने लगता है। वो उसे पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन एम्मा उसे मना करती रहती है। वहां फिर किसी काम से हापर भी वापस आ जाता है, पर वो रिपोर्टर हापर से सीक्रेट पूछने लगता है, जिससे हापर को लगता है कि एम्मा ने ही उसे बताया होगा और वो वहां से नाराज होकर जाने लगता है। एम्मा उसके पीछे आती है और सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन हापर गुस्से में होता है और उसकी एक बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। अब हापर फ्लाइट में होता है और वहां एम्मा भी आ जाती है और उससे बात करती है कि जब मैंने अपने सीक्रेट्स तुम्हें बताए थे, वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था और जब तुमने उन्हें रिवील किया तो मैं कहीं भी नहीं गई क्योंकि मुझे पता था तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी वहां एक पैसेंजर आ जाती है और एम्मा को अपनी सीट पर जाना पड़ता है। थोड़ी देर बाद हापर को एहसास होता है कि एम्मा की इसमें कोई गलती नहीं थी, तो वो उसके पास जाता है और उससे सॉरी करता है और अपने बाकी के सीक्रेट्स भी उसे बताने लगता है। अब वो एम्मा को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो लोग किस करते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।